Assalamu alaikum students. Hope so you all will be fine. Today's the topic of discussion is nostoc, जो कि एक सियानोबैक्टीरिया की एक स्पीशी है। नोस्टॉक की सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि ये कब और कैसे और किसने डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले देखें तो हमें पता चलता है कि लेड पैटर ड्यूरन एक रिसर्चर था, यूनिवर्सिटी का, शिकागो की एक यूनिवर्सिटी थी। 1996 में उस लेड पैटर ड्यूरन ने और एक साथ उसकी पूरी टीम ने इसको डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद इसकी टेक्सोनमिक पोजीशन की बात करें। टेक्सोनमिक पोजीशन पहले तो देख लेते हैं कि होती क्या है। टेक्सोनोमिक पोजीशन वो पोजीशन होती है कि जो इसकी हिस्ट्री में इसे किस तरह क्लासिफाई किया गया है, किसी भी स्पीशी को किस किंगडम में रखा गया है या किस फाइलम में स्पेस किया गया है, किस क्लास, किस ऑर्डर, किस फैमिली या किस जेनस से उसका रिलेशन है। इस चीज़ को हम टेक्सोनमिक पोजीशन कहते हैं। असल में जब हम टेक्सोनमी की बात करें तो ये क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ विद अदर स्पीशीज़। ओके, किंगडम इसका बैक्टीरिया है, फाइलम इसका सियानोबैक्टीरिया है, क्लास इसकी सियानोफाइसी है, ऑर्डर इसका नोस्टोसेल्स है, फैमिली इसकी नोस्टोसेसी है, जेनस इसका नोस्टोक है। इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री एंड टेक्सोनमिक पोजीशन ऑफ नोस्टोक। फिर जब हम नोस्टॉक के अक्रेंस के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो नोस्टॉक हैं ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में भी रहते हैं, सॉइल में भी रहते हैं, मॉइस्ट रॉक्स में भी रहते हैं, बॉटम ऑफ लेक्स एंड स्प्रिंग्स में भी रहते हैं, रेयरली इन मैरीन हैबिट में रहते हैं, अटैच टू द सबस्ट्रेट मर्ज प्लांट्स। इट में आल्सो ग्रो सिम्बियोटिकली विद इन द टिश्यू ऑफ प्लांट। अच्छा, नोस्टॉक की अक्रेंस के बारे में जब हम इन शॉर्ट हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि पानी के अंदर और मोर ओवर सिम्बियोटिक एसोसिएशंस बना के ये रहते हैं। सिम्बियोटिक एसोसिएशंस मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सियानोबैक्टीरिया में भी बताया था कि क्या होता है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन में कोई भी दो ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। बेनिफिट किस सेंस में पहुंचाते हैं? या तो एक दूसरे को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे होते हैं या तो वो एक दूसरे को फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओके, अब आगे हम चलें तो आगे हमें पता चलता है कि जब हम बात करते हैं नोस्टॉक की प्लांट बॉडी के बारे में तो जो नोस्टॉक है वो कॉलोनियल होता है। जैसा कि हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सियानोबैक्टीरिया में हमने पढ़ा था कि फ्यू इनमें क्या है, यूनिसेलुलर है, मेजॉरिटी इनकी क्या है, मल्टी सेलुलर है, और इनके जो सम स्पीशीज़ इनकी क्या है, कॉलोनियल है। तो कॉलोनियल में से एक जो एग्जांपल आती है हम लोगों के पास वो आती है नोस्टॉक की। मैनी ट्विस्टेड ट्रिकोम एग्रीगेट इन ग्लैटिनियस मैट्रिक्स। क्या है कि बहुत सारे ट्रिकोम्स, ट्विस्टेड ट्रिकोम्स एग्रीगेट मिलते हैं, जुड़ते हैं ग्लैटिनियस मैट्रिक्स के अंदर। मीन्स क्या है कि बहुत लंबी लंबी इनकी क्या है, इनकी जो होती है चेन लाइक ये ट्रिकोम्स इनके बने हुए होते हैं। एक सेल, दो सेल, तीन सेल कंबाइन करते हैं, एक लंबी सी चेन बनाते हैं जिसको हम ट्रिकोम कहते हैं। फिर जो ट्रिकोम होते हैं, ये जो चेन्स होती हैं सियानोबैक्टीरिया नोस्टॉक के सेल्स की, वो एक दूसरे के ऊपर जुड़ते हैं और क्या ट्विस्ट करके एक ग्लैटिनियस मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। फिर दिस एग्रीगेशन ऑफ ट्रिकोम टू फॉर्म ए बॉल लाइक ग्लोब्यूलर और एलिपसाइडल कॉलोनी। तो मतलब फिर बात करें कि कॉलोनी ऑफ नोस्टॉक किस तरह की होती है तो हमें पता चलता है कि ये ग्लोब्यूलर मतलब सर्कुलर और एलिपसाइडल कॉलोनी होती है। एलिपसाइडल भी सर्कुलर शेप की थोड़ी सी इरेगुलर फॉर्म होती है। ओके, दिस कलर ऑफ दिस एलिपसाइडल कॉलोनी रेंज फ्रॉम ग्रीनिश टू ब्लूइश ग्रीन। ये जो एलिपसाइडल कॉलोनी है, ये जो कॉलोनी ऑफ नोस्टॉक है, अगर इसी कलर की बात करें तो ये तो ग्रीन से लेकर ब्लू कलर के रेंज में इसके कलर वेरी करता है। फिर दी कॉलोनी इज एक्सटर्नली बाउंडेड बाय टफ फिल्म एंड पेलिकल लाइक मेम्ब्रेन। ये जो फिर जो बात करें कि नोस्टॉक की जो कॉलोनी होती है ये होती किस तरह की है, एक्सटर्नली ये किस तरह की होती है, ये बाउंड होती है टफ फिल्म एंड पेलिकल लाइक मेम्ब्रेन के साथ। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स ए डेफिनेट शेप टू दी कॉलोनी। ये जो मेम्ब्रेन है ये प्रोवाइड करती है शेप को, एक प्रॉपर शेप, एक डेफिनेट शेप, एक
कांस्टेंट शेप देती है। ओके, ये हम लोगों ने बात कर ली है नॉन-स्टॉक की प्लांट बॉडी की कॉलोनी के बारे में। आगे हम चलते हैं, सेल स्ट्रक्चर को देखें तो हमें पता चलता है कि द सेल इज़ टिपिकली प्रोकैरियोट, कि जो नॉन-स्टॉक का सेल होता है प्रोकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट होने की वजह मतलब मीन क्या है, कि क्या मतलब है कि इनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, जो इनमें न्यूक्लियस है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, इनका जेनेटिक मटेरियल इसी तरह लाई कर रहा होता है इनके साइटोप्लाज्म में। These cells are without any mitochondria, endoplasmic reticulum and Golgi bodies। ये जो सेल हैं इनमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, गोल्जी बॉडीज़ नहीं होती। ओके, जब हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज़ को तो हमें पता चलता है कि ये सारी ऑर्गेनेलीज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। तो जब हमने कह दिया है कि ये जो नॉन-स्टॉक का सेल है टिपिकली प्रोकैरियोट होता है, तो ना इसमें कोई न्यूक्लियस होता है और ना एनी अदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। ओके, सेल स्ट्रक्चर इट इज़, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, शो करती हूँ स्क्रीन में, आप देखें। ये जो सेल दिखाया जा रहा है इसके अंदर क्या है कि कोई इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई आपको न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रहा, प्रॉपर न्यूक्लियस। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म में इनका न्यूक्लियर बॉडी इस तरह लाई कर रही है फ्रीली। ओके, ये इट्स ऑल अबाउट इन इट्स सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद जब हम बात करते हैं इनकी सेल वॉल जो होती है, नॉन-स्टॉक के जो सेल होते हैं ये सेल वॉल पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, और ये बनी इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। उसके बाद पिगमेंट्स की बात करें तो प्लास्टिड्स इनमें एब्सेंट होते हैं, और फिर इनके अंदर क्या होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो इनके पिगमेंट्स हैं वो फ्रीली लाई कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, और उस साइटोप्लाज्म को हम क्या कह रहे होते हैं, क्रोमेटोप्लाज्म कह रहे होते हैं। उनमें पिगमेंट्स होते कौन कौन से हैं, वही जनरल जो हम पीछे इंट्रोडक्शन में साइनोबैक्टीरिया के देख के आए हैं, नॉन-स्टॉक में भी वही 4 के 4 पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, फाइकोसियानिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन, फाइकोएरिथ्रिन। न्यूक्लियोप्लाज्म को देखें तो डेफिनेट न्यूक्लियस होता है इनमें। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो शुगर होती है, ग्लाइकोजेंस होते हैं, साइनोफाइसिन होती है। साइनोफाइसिन एक प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है। ओके, नॉन-स्टॉक की रिप्रोडक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, स्टे कनेक्टेड। मज़ीद एजुकेशनल वीडियो या कोई भी एजुकेशनल कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कीजिए, और मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करूँगी। मोर एवर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपडेटिंग विद न्यू educational video. Okay, thanks for watching.